हेलो 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 एवरीवन। एक बार फिर से जुड़ चुके हैं हम आपके साथ डे 3 में अपनी डेली टेक्नोलॉजी की एमसीक्यू सीरीज़ के साथ में। आज लेकर के आए हैं हम डे 3 में फिर से वापस से 20 क्वेश्चंस जो कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं लगातार। ऐसे क्वेश्चंस की जो कि हमारे आईसीआर, पीजी, जेआरएफ, एसआरएम में पहले पूछे गए हैं या आगे पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं उसमें आपका साथ निभाने के लिए मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूँ। तो आज हम डे 3 में फिर से डेली टेक्नोलॉजी के 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जैसे कि हमने डे 1 डे 2 में करी थी। और मैं आपको बता ही चुका हूँ कि इस सीरीज़ में हम पर सब्जेक्ट के 300 से 350 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। जितने भी हमारे डेली टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट हैं उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे और ऐसे ही लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे। वो हमारा डे 30 पे ख़त्म होता है या डे 40 पे भी ख़त्म होता है। जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं लाइन टू लाइन हम उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी क्विज में। तो आइए स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आइए देखते हैं। क्लीनिंग एजेंट based on dash are considered better because they are biodegradable। क्लीनिंग एजेंट कौन से मतलब क्या पूछ रहे हैं कि हमारे पास जो क्लीनिंग एजेंट है वो किस पे बेस हो और जिसको हम क्या माने कंसीडर्ड बेटर किस विषय में, बिकॉज दे आर बायोडिग्रेडेबल। ऑप्शंस हैं हमारे पास एल्कलीज, प्लांट मटेरियल, एंजाइम्स या फिर एसिड्स। किसको हम बेटर कंसीडर करेंगे इनमें से? इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, एंजाइम्स। जो भी हमारे एंजाइम बेस्ड क्लीनिंग एजेंट्स हैं, जो भी हमारे एंजाइम बेस्ड क्लीनिंग एजेंट हैं उनको हम बेटर कंसीडर करेंगे बिकॉज दे आर बायोडिग्रेडेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। हॉट वाटर सैनिटाइजिंग एप्लीकेशन एज लेड डाउन बाय द ग्रेट ए पॉस्चराइजेशन मिल्क ऑर्डिनेंस स्पेसिफाइज अ मिनिमम ऑफ। क्या पूछ रहे हैं? हॉट वाटर सैनिटाइजिंग एप्लीकेशंस। तो कितना 77 डिग्री सेल्सियस फॉर 5 मिनट, 84 डिग्री सेल्सियस फॉर 5 मिनट, 84 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 सेकेंड या फिर 77 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 सेकेंड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, 77 डिग्री सेल्सियस फॉर 5 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। UV rays in the wavelength of angstrom unit are normally recommended for sanitization। सैनिटाइजेशन के लिए हमारे पास जो भी UV रेज है उसका यूनिट एंगस्ट्रॉम में कितना होगा? 25, 30 या फिर 15। दो ऑप्शन सेम हो गए हैं। वैसे इसका जो एंगस्ट्रॉम यूनिट होता है वो 25 ही होता है, ठीक है। तो ए या बी आप कुछ भी मार्क कर लीजिएगा। यूवी रेज जो हमारी वेवलेंथ है उसकी वेवलेंथ हमारी कितनी? 25 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर ईच डैश डिग्री सेल्सियस ड्रॉप इन टेम्परेचर इन क्लोरीन बेस्ड सैनिटाइजर्स द रिकमेंडेड एक्सपोजर टाइम इज डबल्ड। तो कितने डिग्री सेल्सियस? फॉर ईच डिग्री सेल्सियस ड्रॉप इन टेम्परेचर क्लोरीन बेस्ड सैनिटाइजर्स द रिकमेंडेड एक्सपोजर टाइम इज डबल। कितने डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर ड्रॉप इन क्लोरीन बेस्ड सैनिटाइजर द रिकमेंडेड एक्सपोजर टाइम, जो हमारा एक्सपोजर टाइम है वो डबल हो जाए। 25, 15 या फिर 10। चार ऑप्शन है। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं आंसर जल्दी बता रहा हूँ तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं और अपने आंसर को थिंक करिए और आराम से
सोच करके उसके बाद चेक करिए कि आप सही थे या फिर गलत थे। फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर ईच 10 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप इन टेम्परेचर इन क्लोरीन बेस्ड सैनिटाइजर। हर 10 डिग्री ड्रॉप होने पे टेम्परेचर कितने डिग्री, 10 डिग्री। फॉर ईच 10 डिग्री ड्रॉप इन टेम्परेचर, हर 10 डिग्री टेम्परेचर जब ड्रॉप होगा किसमें, जो भी हमारे क्लोरीन बेस्ड सैनिटाइजर हैं, तो उसका जो एक्सपोजर टाइम होगा वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द डेडली मस्टर्ड गैस में फॉर्म इफ डैश सैनिटाइजर आर यूज्ड एट लो पीएच। कौन सा सैनिटाइजर, इफ डैश सैनिटाइजर आर यूज्ड एट लो पीएच, तो कौन सी गैस फॉर्म करने को पूछ रहा है, मस्टर्ड गैस। क्यूएसीज, क्लोरीन बेस्ड, टेम्परेचर बेस्ड या फिर आयोडीन बेस्ड। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन बेस्ड। अगर हमारे पास क्लोरीन बेस्ड सैनिटाइजर यूज हम किसमें होगा, लो पीएच में, तो वो क्या फॉर्म करेगा, डेडली मस्टर्ड गैस फॉर्म करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्यूएसीज आर नॉट वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट। अब क्यूएसीज के बारे में पूछ रहा है कि नॉट वेरी इफेक्टिव, किस, नॉट वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता, बैक्टीरियोफेज, वायरस, बैक्टीरिया या फिर फंजाई। सिंपल सा क्वेश्चन है कि बैक्टीरियोफेजेस के अगेंस्ट हमारा जो क्यूएसीज है, क्यूएसीज वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इन अ डैश सीआईपी प्लांट फ्रेश सॉल्यूशन आर इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ईच ऑपरेशन। सिंगल पास, सिंगल ऑपरेशन, बैच हैंडलिंग या फिर बैच ऑपरेशन। इन अ डैश सीआईपी प्लांट, तो कौन सा सीआईपी प्लांट जिसमें हम फ्रेश सॉल्यूशन आर इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग ईच ऑपरेशन, हर ऑपरेशन करने से पहले एक बार फ्रेश सॉल्यूशन हम इंट्रोड्यूस यानी उसमें पास कर देते हैं, तो किसमें, इन अ सिंगल पास सीआईपी प्लांट। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अ प्रॉपर सीआईपी साइकिल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप। ये सभी को पता होगा, सीआईपी जब आपने पढ़ा होगा, क्लीनिंग इन प्लेस, तो उसमें जो प्रोसेस होता है, पहले हम रिंस करते हैं या फिर एल्कली रिंस, फिर एसिड, फिर रिंस, फिर डिसइंफेक्टेंट, या पहले एल्कली फिर रिंस, फिर एसिड, फिर रिंस, फिर डिसइंफेक्टेंट, या सबसे पहले एसिड से स्टार्ट करते हैं या रिंस से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमारा प्रोसेस है, ये जो 3 से 4 स्टेप में हम कंप्लीट कर रहे हैं, तो इसका जो प्रोसेस है वो कैसे कैसे है उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो हमारा कैसे रहता है, सबसे पहले हम सीआईपी में क्या करते हैं, रिंस करते हैं, फिर एल्कली वॉश करते हैं, फिर रिंस, फिर एसिड वॉश, फिर रिंस और फिर डिसइंफेक्टेंट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, अ डैश सॉल्यूशन इज एन एडिशनल कॉन्स्टिट्यूएंट इन द सीआईपी सर्किट। एडिशनल कॉन्स्टिट्यूएंट सीआईपी सर्किट में कौन सा सॉल्यूशन होता है, नॉन टॉक्सिक एजेंट, नॉन क्लॉथिंग एजेंट, नॉन कोरोसिव एजेंट, एंड लास्ट ऑप्शन नॉन फोमिंग एजेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, नॉन फोमिंग एजेंट सॉल्यूशन जो होगा वो हमारा एडिशनल कॉन्स्टिट्यूएंट होगा, किसमें, सीआईपी सर्किट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एसआईपी स्टैंड्स फॉर। एसआईपी स्टैंड्स फॉर, तो सभी को पता है कि एसआईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टेरिलाइजेशन इन प्लेस। जैसे सीआईपी होता है क्लीनिंग इन प्लेस, वैसे होता है एसआईपी स्टेरिलाइजेशन इन प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रेंथ डैश पीपीएम इज यूज्ड इन अ सीआईपी प्लांट। कितने पीपीएम का हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन, कितने पीपीएम का हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन हम सीआईपी प्लांट में यूज करते हैं, 10 से 20, 70 से 100 पीपीएम, या 50 से 70 पीपीएम, या फिर 20 से 50 पीपीएम। जनरल से क्वेश्चंस हैं, ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा इजी आप पढ़ के ही लगा लेंगे एग्जैक्ट। तो प्रैक्टिस के बेस पे क्वेश्चन बनते रहते हैं। आप अगर लगातार प्रैक्टिस जारी रखेंगे तो कोई भी एग्ज़ाम हो आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं।
तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, 20 to 50 ppm। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द alkalinity ऑफ कैन वॉशिंग सॉल्यूशन इज डैश इक्विवेलेंट टू NaOH। एल्केलिनिटी पूछ रहे हैं किसकी? कैन वॉशिंग की, कैन वॉशिंग सॉल्यूशन की एल्केलिनिटी, जो कि कितने परसेंट इक्विवेलेंट होती है किसके? NaOH की। तो इसमें होता है हमारा 0.5%, 0.5% यहाँ पे फिल हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द alkalinity ऑफ बॉटल वॉशिंग सॉल्यूशन इज डैश इक्विवेलेंट टू NaOH। पहले क्या पूछा था? कैन वॉशिंग। अब क्या पूछ रहे हैं? बॉटल वॉशिंग। दोनों में क्या सेम था? एल्केलिनिटी। तो किसी का भी पूछ सकते हैं, ऑप्शंस सेम है, 0.5%, 2%, 1%, 1.5%। तो उसमें हमने देखा था क्या था? कैन वॉशिंग में कितना? 0.5%। लेकिन जब बॉटल वॉशिंग की बात आएगी तो क्या होगा? 1.5%। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द डैश क्लोरीन इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट इन सैनिटाइजिंग सॉल्यूशन। कौन सा क्लोरीन एक्टिव इंग्रेडिएंट है? कौन सा क्लोरीन एक्टिव इंग्रेडिएंट है किसमें? इंग्रेडिएंट इन सैनिटाइजिंग सॉल्यूशन। टाइट्रेबल, मेजरेबल, अवेलेबल या टोटल क्लोरीन। तो हमारा जो 14 है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जितना भी हमारा अवेलेबल क्लोरीन होगा वो सारा कैसे काम करेगा? इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द पोटेंसी ऑफ क्लोरीन अपॉन स्टोरेज। द पोटेंसी ऑफ क्लोरीन अपॉन स्टोरेज। जब हम क्लोरीन को स्टोर कर रहे हैं तो उसकी पोटेंसी हाफ हो जा रही है, इंक्रीज कर रही है, या फिर सेम है, या फिर डिक्रीज कर रही है। सभी को पता होगा कि जब हम क्लोरीन को स्टोर करते हैं तो उसकी पोटेंसी डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, डिक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, स्टॉक सॉल्यूशन ऑफ स्टेरिलाइजेशन। स्टॉक सॉल्यूशंस ऑफ सैनिटाइजर यूज्ड इन डेयरी नॉर्मली हैव डैश परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन। पूछ रहे हैं जितने भी हमारे जो डेयरी में नॉर्मली यूज्ड सैनिटाइजर होते हैं उसमें कितना परसेंट अवेलेबल क्लोरीन होता है? 15%, 35%, 45% या फिर 25%। तो सभी को पता है कि 35% क्लोरीन, अवेलेबल क्लोरीन हमारे जितने भी सैनिटाइजर यूज होते हैं उसमें होना चाहिए स्टॉक सॉल्यूशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द predominant bacteria of milk that produces lactic acid which is responsible for the sour taste of milk are the predominant bacteria of milk that produces lactic acid। तो सभी को पता ही होगा कि प्रीडोमिनेंट बैक्टीरिया जो हमारा लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है और जो हमारे मिल्क में सोर टेस्ट प्रोवाइड करता है वो हमारा स्ट्रेप्टोकोकस होता है। कौन सा होता है? स्ट्रेप्टोकोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ प्राइसिंग मिल्क हैज used a milk fat differential of 1/10 of 1% from a milk fat base of dash percent। ध्यान से पढ़िए अगर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ प्राइसिंग मिल्क, ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड किसका? मिल्क की प्राइसिंग है। हैज यूज्ड अ मिल्क फैट डिफरेंशियल ऑफ 1/10 of 1% फ्रॉम अ मिल्क फैट बेस ऑफ डैश परसेंट। कितने परसेंट? क्या मिल्क फैट बेस, वो भी किसका? 1/10 of 1% फ्रॉम अ मिल्क फैट। तो 3%, 3.2%, 3.5% या फिर 3.7%। अच्छा क्वेश्चन है। तो फैट बेस ऑफ कितने परसेंट? कितने परसेंट फैट बेस का हम कितना लेते हैं? डिफरेंशियल ऑफ 1/10 of 1% फ्रॉम मिल्क ऑफ फैट बेस। तो फैट बेस कितना हमारा हो जाएगा?
3.5%। कितना? 3.5%। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। द यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट परचेजेस सरप्लस डैश फ्रॉम द कॉमर्शियल मार्केट अंडर द डेयरी प्राइस सपोर्ट प्रोग्राम। ऑप्शन क्या है? फ्लूइड मिल्क प्रोडक्ट्स, बटर, चीज, नॉन फैट ड्राई मिल्क, बटर इवापोरेटेड मिल्क, आइसक्रीम, आइस मिल्क, योगर्ट, कॉटेज चीजेस। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, चीज, नॉन फैट ड्राई मिल्क और बटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। द फीड एडिटिव आइसो एसिड गिव्स अ डैश पाउंड डेली मिल्क रेस्पॉन्सेस विद अ मैक्सिमम रेस्पॉन्स इन अर्ली लैक्टेशन। ऑप्शन है 2 से 4, 4 to 6, 6 to 8 और 8 to 10। कितने पाउंड डेली मिल्क रेस्पॉन्स? जिसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, 4 to 6। फीड एडिटिव आइसो एसिड कितना? गिव्स अ 4 to 6 पाउंड डेली मिल्क रेस्पॉन्सेस विद अ मैक्सिमम रेस्पॉन्स इन अर्ली लैक्टेशन। तो हमारा डे 3 को हम यहीं पे एंड करते हैं। जैसा कि सीरीज में है कि 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम करेंगे, बहुत ज़्यादा लोड लेकर के नहीं चलेंगे। तो 20 क्वेश्चंस हमारे समाप्त हो चुके हैं। इसी के साथ डे 3 का प्रैक्टिस हमारा फिनिश हो चुका है। तो आप अगर वीडियो में नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि लगातार हमारा डे 4, डे 5 ऐसे कंटिन्यू 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम करते रहेंगे, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसलिए सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करिए, जिससे कि जो कंटेंट है वो सभी लोगों तक पहुंच सके जिनको ज़रूरत है। एक बार फिर से हमारे चैनल स्टडी क्विज से जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे आपसे डे 4 में अगले अच्छे 20 क्वेश्चंस के साथ में। थैंक यू सो मच।